मैं लगभग 2 सालों से बिज़नेस में हूँ, जहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स को क्लोज़ किया है, बहुत सारा काम किया है। जबकि मैं 8 महीने से तो फुल टाइम जॉब छोड़ के यही काम कर रहा हूँ, बिज़नेस ही सँभाल रहा हूँ। अभी मैंने इतने टाइम में बिज़नेस करने के 2 तरीके समझे हैं। मैं आज वो दोनों तरीके आपको बताता हूँ और यही 2 तरीके हैं जिस जिस हिसाब से लोग बिज़नेस करते हैं। सबसे पहला तरीका है लाला तरीका और दूसरा तरीका है जिसमें बोल रहे हैं आप गिवर तरीका। अभी समझते हैं 2 एग्जांपल्स हैं। मेरे सिटी में एक दुकान है जिसका नाम है साइकिल वर्ल्ड और एक दूसरी दुकान है जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड। अब मैं बताता हूँ कि कहानी कैसी है। वह ये कि हमारे घर के बाजू में एक भैया रहते हैं, उनका छोटा सा एक लड़का है जिसमें आपने वो वाली साइकिल देखी होगी जो 3 पहिए पे चलती है और जो छोटे बच्चों की होती है जिसमें जो आगे वाला चक्का होता है उसी का पैडल होता है, उसी में पैडल होता है। तो मतलब आप जब पैडल मारोगे तो ही वो गाड़ी, तभी वो छोटी वाली जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार वो चक्का जो होता है, उस चक्के से पैडल जो होता है वो डिकपल्ड हो जाता है, मतलब कि वो फ्री हो जाता है। तो आप कितना भी ट्राई करो वो चलता नहीं है। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना इसको चला जाए और बनवा लिया जाए। तो हम बनवाने के लिए चले गए। इस कहानी पे आते हैं वापस से। अब मैं आता हूँ दूसरी कहानी पे। हमारे फोन का टेम्पर्ड ले हमने भैया ने एक फोन लिया था, लेट्स से 16 प्रो। बोले यार चलो टेम्पर्ड लगाने चलते हैं और इसका थोड़ा कवर ववर लगा देते हैं, नया फोन है गिर जाएगा तो। मैं कहा चलो चलते हैं। हम एक दुकान पे पहुंचे, भैया से बोला, भैया ने हमें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए एंड देन हमें वो कुछ 250 रुपए का बिल बनाया। मैंने बोला भैया एक मेरा भी फोन है यार जिस फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका भी थोड़ा टेम्पर्ड बदल दो। भैया कहा ठीक है, 90 रुपए का टेम्पर्ड है। मैं कहा ठीक है 90 का है, 40 में दे दो, 50 में दे दो, ऐसे ही जस्ट बार्गेन मैं करने लगा। जब उस आदमी ने बार्गेन किया और बार्गेन करने के बाद जब वो 90 का सामान 50 और 40 में देने को तैयार हो गया, आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार मतलब इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। मतलब आई फील चीटेड। चीटेड इसलिए नहीं कि मेरे 20 रुपए ज्यादा लगे, चीटेड इसलिए कि इस दुकान पे तो कोई कीमत ही नहीं है। वो आदमी ग्राहक देख के सामान तय करता है कि इसका रेट क्या होगा इस सामान का, मैं इसको बेचूं भी कि ना बेचूं। फिर दोबारा मैं उसी दुकान पे गया कुछ दिनों बाद, क्योंकि भैया की फेवरेट दुकान अनफॉर्चुनेटली। मैं गया, मैं बोला भैया यार लास्ट टाइम तो मैं आया था तो आपने ये किया था, ये क्या आप मेरे को बताओ ना, ये पूरी समझ है क्या। तो भैया ने एक बात बोली कि यार हम ना कस्टमर देख के सामान देते हैं, कि मतलब अगर कस्टमर 90 की चीज 80 में लेने को तैयार है तो हम 80 में दे देंगे, वही सामान अगर वो 40 में तैयार है 40 में दे देंगे, और उसी सामान को हम कई बार 100 में बेच देंगे। मैं कहा तो ऐसे तो आप 500 में बेच सकते हो। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। फिर वो थोड़ा मतलब वो अपने जान में फंस गए थे। कहा ठीक है। फिर मैंने भैया से एक बात बोली कि यार भैया एक बात समझो, जो आदमी 90 की चीज 40 में दे सकता है, आपको नहीं पता कि जो 250 की चीज आखिरी बार दी थी वो 250 की थी भी या 150 की थी। मेरे को दिक्कत पैसे से नहीं है, दिक्कत है इससे कि आप एटलीस्ट सही चीज तो दो और सही चीज चार्ज करो। फिर अब आते हैं हम दूसरी कहानी पे। दिस इज द वन टाइप ऑफ बिजनेसमैन। मैं अभी कहा साइकिल वाली कहानी बीच में है, बट ये है वो बंदा जो ग्राहक जिसको चाहिए कि भाई मैं कितना ले लूं, लोग से कितना ले लूं, कितना ले लूं, कितना ले लूं, और ये ले लेके बिजनेस करना चाहता है। कुछ लोग इसके टेक्निक को समझ जाते हैं, कुछ लोग टेक्निक नहीं समझ पाते हैं। मैं ठीक है चलो मान के चलते हैं अपन समझ गया। हम जब साइकिल लेके उसके यहाँ गए, साइकिल वाले के यहाँ, हमने बोला भैया यार ये पैडल है ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो पहले हमने बोला कि इस पूरा सेट को बदल दो। तो बोला भैया पूरा सेट को बदलवाने का कॉस्ट है 300 रुपए। ओके चलेगा। बट उसने कहा कि आप 300 का बदलवा क्यों रहे हो जब 100 रुपए में यही चीज मैं आपको वेल्डिंग करा के दे दूंगा। वेल्डिंग इज द प्रोसेस जहां पे आप जोड़ते हो। तो हमने कहा कि यार ठीक है। ये दोनों जो घटना बहुत आगे पीछे हुई, एक मतलब 1-2 दिन के अंतर में हुई। देन आई रियलाइज्ड कि इन द वर्ल्ड देयर इज 2 टाइप ऑफ बिजनेसेस या बिजनेसमैन। एक जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पहली बार तो पैसा छोड़ रहे हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म कस्टमर बना रहे हैं। दूसरा एक बंदा है जो सब कुछ उसी में निचोड़ लेना चाहता है। अगर एक सोने की मुर्गी जो अंडा दे रहा है तो वो काट के देख लेना चाह रहा है कि कितने अंडे हैं इसमें। और उस दिन से मैंने अपना अप्रोच कर दिया साइकिल वाले। पहले मैं भी बिजनेस करता था उस दुकानदार की तरह कि भाई क्लाइंट से कितना ज्यादा हाई कोटेशन, उसको हाई टिकट चार्ज कर लो। अभी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। बहुत शांति से पहले उसको अपने पास लाओ, उसको अपनी सर्विसेज समझाओ, उसकी प्राइसिंग पर आओ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि उसकी प्राइसिंग पर आओ। और फिर जब आप उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करोगे ना तो वो कस्टमर लॉन्ग टर्म चलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द B2B एंड B2C कस्टमर्स। जब तुम कोई B2C कस्टमर्स के पास जाते हो तो वो अगली बार कब आएगा नहीं पता, बट B2B कस्टमर्स को हमेशा नीड पड़ती ही रहती है।
तो दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्न्ड एंड आई हैव अडॉप्टेड इन माय नेचर इन माय बिजनेस कि भाई अब मैं इस तरीके से बिजनेस करूंगा जहां पे फर्स्ट आई विल हेल्प। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आर्टिकल में ये बताया गया कि अमेजॉन वेब सर्वर्स पे जाके आप ये देख सकते हो कि हाउ यू कैन कट डाउन द कॉस्ट ऑफ द अमेजॉन वेब सर्वर्स। कौन सा बिजनेस है भाई जो अपना आपकी कॉस्टिंग कम कैसे हो ये बताएगा? अमेजॉन डज। दैट्स व्हाई ही बिल्ड एन एम्पायर। इतना बड़ा एम्पायर इसलिए उसने बिल्ड किया, इतना बड़ा एम्पायर उसने इसलिए बिल्ड किया है क्योंकि वो समझता है कि अगर कस्टमर नहीं जाएगा, कम कमाओ कस्टमर से, मत कमाओ कस्टमर से, बस रिटेन द कस्टमर फॉर द लॉन्गर रन। जब तक आप कस्टमर को लॉन्गर रन के लिए नहीं तैयार करोगे, चीजें नहीं चलेंगी उस तरीके से। समटाइम यू हैव टू पुट समटाइम आपके लॉसेस भी होंगे, बट दैट इज द अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गेम। लेट मी पुट वन मोर स्टोरी एंड क्विकली रैप अप द वीडियो। वन ऑफ जो हमारे लॉयर है, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि अंशु, लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है, लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे तुम किसी को कुछ भी करने के लिए ना इजीली कन्विंस कर सकते हो कि यार ये नहीं करोगे तो ये होगा। तो जैसे डॉक्टर होता है ना कि आपको जांच लिख देता है कि ये भी देखना है वो भी देखना है, तो यू कैन नॉट से कि यार मैं नहीं कराऊंगा, मोस्टली से कि कर लो। वैसे ही लॉयर का भी है। भैया ने मेरे को एक बात बोली थी कि कई बार हम क्या करते हैं, मैं पर्सनली क्या करता हूँ भैया कि मैं बोलता हूँ कि यार तुम मेरे से मत कराओ भाई, तुम ये कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 20,000 रुपए 30,000 रुपए बचेंगे, सिर्फ इतना काम ही जरूरी है, अभी इतना ही कराओ। वो बोलते कि वही कस्टमर या वही क्लाइंट तुमको लॉन्ग टर्म में क्लाइंट लाके देगा। दिस इज द मेंटल शिफ्ट। सम टाइम यू फील कि यार चीजें नहीं क्रैक हो रही हैं, बट लेट मी टेल यू द ऑनेस्ट स्टोरी, चीजें क्रैक होंगी, हुई हैं मेरे साथ। इफ यू वांट टू नैरो इट डाउन फर्दर, पूरी ट्रांजिशन आई कैन टेल यू इंटायर ट्रांजिशन विथ जो मेरे साथ हुआ है। अभी के लिए मिलते रहेंगे, बाय।